दोस्तों जहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं तैयार होता है, जैसे गांव घर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहाँ पर नॉर्मल घरों को बनाया जाता है। लेकिन आज इन्हीं में कुछ इस तरह की मेथड्स बताएंगे जो आपके कम से कम बजट में, जहाँ पे लोड बियरिंग की संभावना है ही नहीं, जहाँ आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ही सिर्फ बनाना है, जहाँ अर्थक्वेक का कोई मतलब नहीं बनता, तो वहाँ कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अगर ब्रिक हमारा अनइवन है तो हमें ब्रिक का अनइवननेस को जितना कम से कम हो कम करिए। ब्रिक का साइज अल्टर होता है तो उस हिसाब से उसका आप चिनाई करिए कि वो आपस में कम से कम गैप बना के चले और प्लास्टरिंग के वक्त आपको दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ आती है, जब कॉलम की कास्टिंग करें तो आपको कम बजट करने के लिए दोनों को अगर चिनाई में जोड़ देते हैं तो वहाँ पे आप टूथिंग कर सकते हैं, कॉलम के बीच का टूथिंग कर सकते हैं। लेकिन जब सेंटर में कॉलम आता है तब उसे फ्रेम स्ट्रक्चर की तरह हम डिजाइन कर सकते हैं। बाहर चूंकि 10 इंच का वॉल होता है तो वहाँ पे आप टूथिंग करके आप कंस्ट्रक्शन निकाल सकते हैं। अब आती है तीसरी चीज़ कि जब इसके बाद कंस्ट्रक्शन करना होता है हमें कॉलम का, तो मिनिमम डाया और बार्स हमारा कॉलम में 12 mm लगता है और स्टीरअप हमारा 6 mm का लगता है, जिसे हम टाई कहते हैं। बीम के केस में स्टीरअप कहा जाता है। दूसरी चीज़ है कि जब बीम का काम होता है तो उसके बाद प्लिंथ वर्क करता है, तो प्लिंथ वर्क में हमेशा डीपीसी दीजिए और देखिए इस तरह से कॉलम का जब वर्क करिए तो टूथिंग अवश्य करिएगा, जिससे 10 इंच के वॉल में अच्छा से पकड़ बन जाए। और वालू का अगर बात करें तो वो हमारा फाइन ग्रेन से थोड़ा सा ग्रेनुलर होना चाहिए, मोटापन होना चाहिए बालू में, और उसमें अगर हल्का मिक्स आपका रॉ मटेरियल पत्थर के टाइप का है तो और अच्छे से कंक्रीटिंग करने में आसानी होगी। तो आशा करते हैं आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने घर गांव में अगर अच्छे से घर बना सकते हैं तो इसी तरह से बनाइएगा, कम बजट में आपका घर बन जाएगा जहां लोड बियरिंग की कोई भी गुंजाइश ना हो।